जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आज का जो विषय है वह है कि क्या आप भी जागृत करना चाहते हैं? यदि हाँ तो अपनाइए यह 4 उपाय। अगर आप यह 4 उपाय अपनी पूजा पाठ में अपनाते हैं तो माँ काली आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न और जागृत होती हैं। माँ काली कलयुग की जागृत देवी हैं और अपने भक्तों पर जल्द प्रसन्न होती हैं। माँ काली इस संसार की अधिष्ठित जगत माता है, ममतामयी करुणा का सागर है, सागर से तारने वाली है। माँ काली की पूजा से सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस संसार में वह अजय हो जाता है। इसलिए माँ काली की पूजा सेवा सभी करते हैं। तो आप भी इन नवरात्रियों में कोशिश करें कि माँ काली, माँ दुर्गे के नाम की अखंड ज्योत अवश्य जलाए, क्योंकि माँ इन 9 दिनों में आपके घर में आकर विराजमान होती हैं, सभी दिक्कतों को दूर करती हैं, सभी कार्य माँ काली आपके पूर्ण करती हैं। जीवन में जो अंधेरा छाया रहता है उसको माँ नष्ट करती हैं और एक नया सवेरा लाती हैं आपके जीवन में। अगर आप बहुत ज़्यादा निराशा में हैं तो आशा की एक किरण है माँ काली, आपके सभी कष्टों को मिटाती हैं, अंधेरे से उजाले की तरफ माँ काली आपको लेके जाती हैं। देखिए, माँ काली के नाम के इस कलयुग में अधिकतर चौकियाँ जो हैं वह माँ काली के नाम से ही लगती हैं। अधिकतर संकट जो हैं वह माँ काली के द्वारा ही काटे जाते हैं। तो अगर आप भी माँ काली को जागृत करना चाहते हैं बहुत जल्दी, तो मैं जो यह उपाय बताने वाली हूँ इनको अवश्य अपना। पहला उपाय, अगर आपको अपनी पूजा में बहुत ज़्यादा वृद्धि करनी है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ का फल प्राप्त करना है, तो आप अंग्यारी पर माँ काली को भोग देना शुरू करें। अंग्यारी पे माँ काली को अवश्य भोग दें। हफ्ते में 1 दिन शाम के समय आप माँ को भोग अंग्यारी पे दें। भोग में आप सिर्फ 2 लौंग या 2 लौंग, 2 बतासे, 1 इलायची दे सकते हैं, या फिर आप माँ के नाम की मिठाई जो पेड़े होते हैं उसका भोग दे सकते हैं, या किसी भी चीज़ का भोग दे सकते हैं जो आपकी इच्छा है माँ काली के नाम की। दिन आप मंगलवार या शनिवार किसी भी दिन दे सकते हैं, लेकिन जो माँ का दिन माना गया है वह शनिवार माना गया है। अगर आप शनिवार को देते हैं तो माँ काली अतिशीघ्र जागृत हो जाती हैं। अगला जो उपाय है वह है कि जब भी आप मंत्र जाप करें, पूजा करें, प्रार्थना करें तो माता के चरणों को देखते हुए करें। इससे माँ के चरणों की धूल आपको प्राप्त होगी, माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी, माँ की पूजा का फल आपको कई गुना प्राप्त होगा। देखिए, कहा जाता है कि अगर हम किसी के चरणों को छूते हैं झुक के, तो हमारे जितने भी पाप कर्म होते हैं वह हमारे शीश झुकाने से धरती में गिर जाते हैं और धरती माँ उसको अपने आप अंदर समा लेती है और हम निष्पाप हो जाते हैं। इसलिए अगर आप माँ के चरणों को देख के मंत्र जाप, पूजा, प्रार्थना करेंगे तो माँ बहुत जल्दी उसको सुनेंगी और माँ के चरणों की धूल, माँ के चरणों की रज आपको प्राप्त होगी। अगला जो उपाय है वह है आपको कि जब भी माँ के मंत्रों का जाप करें तो किसी को साक्षी मानकर करें। आप बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी को आप साक्षी मान सकते हैं, या अपने गुरु को या किसी ऐसे भगत को जो माँ काली का भगत हो, और संकल्प लेके मंत्रों का जाप करें। इससे मंत्रों का प्रभाव बढ़ जाता है और देवता तुरंत प्रसन्न होते हैं और आपके पास आते हैं, क्योंकि जो संकल्प होता है वह एक तरह का प्रॉमिस होता है जो आप माँ से करते हैं, और फिर शक्ति भी आपसे प्रॉमिस करती है और आपके पास आती है। आप जो भी कहेंगे वह शक्ति करती है। आप जो भी शक्ति के लिए करते हैं उसके बदले में वह आपको अपना आशीर्वाद देंगे, आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे, आपको अपनी कृपा का पात्र बनाएंगे। अगला जो उपाय आपको करना है वह है कि आप यह उपाय हर भगत अवश्य कर, अगर वह अति शीघ्र प्रसन्न करना चाहता है, क्योंकि यह उपाय जो है वह बहुत ज़रूरी है। वह उपाय है कि आप माँ के दरबार में ज़रूर जाएं। वहाँ जाने से क्या होता है, जो भी माँ का सिद्धपीठ स्थान होता है वहाँ पे शक्तियाँ जो है वह जागृत होती हैं, और जब भी आप वहाँ जाना शुरू करते हैं तो वहाँ से बहुत सारी शक्तियाँ आपसे जुड़ना शुरू हो जाती है। उनकी योगिनियाँ जुड़ना शुरू हो जाती है, उनकी जोगनियाँ जुड़ना शुरू हो जाती हैं, उनकी सेविकाएँ जुड़ना शुरू हो जाती हैं, उनके वीर जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है, बहुत जल्दी उनकी कृपा दृष्टि आप पे पड़ती है और उनकी कृपा आप पर होती है। बहुत जल्दी आपको पूजा के अनुभव भी होते हैं, और इसलिए माँ के दरबार में ज़रूर जाए। माँ के दरबार में जाने से सुख शांति शरीर को मिलती है, अंदर आत्मा को मिलती है, अंदर से जो आत्मा है हमारी वह प्रसन्न होती है माँ के दरबार जाने से। इसलिए माँ के दरबार अवश्य जाए। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया गया यह उपाय पसंद आया होगा।
चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी जय माँ काली अवश्य लिखें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। भवानी और बाबा भोलेनाथ से आप सबके लिए विनती करती हूँ कि वह आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आप खुश रहें, खुशहाल रहें, आप सबके घर में धन धान्य की बरकत हो। माँ काली आप सबको हर एक बुरी नज़र से बचा के रखे और आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।